का ये पावन महीना चल रहा है। हम सब लोग पूरे महीने बड़े प्रेम भाव से अपने गुरु को याद कर रहे हैं। उनके संसार में आने, जन्म लेने, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। वो जीव बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने जीवन में किसी संत के, किसी महापुरुष के जीवन का सार समझ में आ जाता है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं संसार में जिन्होंने ये भेद जाना है। मैं कई बार लोगों को देखता हूं जो चाहे बहुत बहुत समय तक महापुरुषों के पास आते रहे हैं, पर उनका अंतर्मन इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता कि संत है क्या। जब कर्म की, काल की जरा सी सख्त चोट लगती है, बुरा समय आता है, कुछ हमारे मन के विपरीत चीजें होती हैं, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं उस वक्त भ्रमित होकर के अपने मन की बात सुनते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखा जो कहते हैं कि गुरु जी को नहीं पता, गुरु जी नहीं जानते, गुरु इस चीज को नहीं समझता। ऐसी कई तरह की बातें आप बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनेंगे। संत को जानना और उसके बाद संत के वचनों की अपने जीवन में पालना करना, यह बहुत ही मेहनत का, बहुत ही लगन का काम है। का भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचार नहीं चाहना, चरण कमल लव लीना रे। ना तो आपके प्रेम दिखाने से काम बनेगा और ना ही आपके प्रेम छुपाने से काम बनेगा। ये शरणागत होने का, गुरु की शरण में जा करके कितना आप हर रोज अपने मन को गुरु से जोड़ रहे हो, इस गुरु के चरणों में जुड़ने का ये अभ्यास का मार्ग है। कहने सुनने से, हजारों हजारों साधन करने से, बाहरी तरह तरह के प्रयास करने से भी ये बात नहीं बन पाती। इसलिए जब हम किसी संत के जीवन को समझ लेते हैं कि गुरु हमें क्या देने आया है, किस भेद से जोड़ने के लिए आया है, तो सबसे पहले हमारे जीवन के लिए महत्व बढ़ जाता है। वह हमारे जीवन को बचाना चाहता है। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, कुछ समय के लिए मिला है, इसको बचा लो। जन्मों जन्मांतरों के बंधनों में जाने से बचा लो। बार बार काल कसाई के चक्कर में आने से बचा लो। बार बार वही पुराने घिसे पिटे मनमत के रास्तों पर चलने से इस जीवन को बचा लो। कुछ ऐसे काम करो जो तुम्हें तभी समझ में आएंगे जब जीवन का मोल समझ में आएगा। महाराज जी कहा करते थे, छोटा सा उदाहरण दिया करते थे, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा इस संसार में सिर्फ एक दिन बाकी बचा है, कल तुम्हें संसार छोड़कर जाना है, तो तुम कौन से ऐसे काम करोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे इस मनुष्य शरीर के लिए सबसे जरूरी है। और आप अगर इस बात की कल्पना करके देखें, हमारे आज के अनगिनत संसार की चिंताओं में से, दुनिया के लेन देन, दुनिया के इस भोग जगत से हम जिस तरह से संसार में उलझे हुए हैं, उसमें से 99% चीजें हमारे मन से निकल जाएंगी। ना तो हमें इस बात की चिंता रहेगी कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ना इस बात की चिंता रहेगी कि समाज क्या सोचेगा, क्योंकि एक ही दिन तो बचा है। ना हमारे मन में ये ख्याल रहेगा कि हम जो करेंगे वो सफल होगा या असफल होगा, क्योंकि इतना तो समय ही नहीं है। जो करना है कर लो, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।
ना हमें दूसरों की गाली गलौज, बुरी आदतें, बुरी बात का कोई एक पल भी मलाल रहेगा। इतना समय नहीं है कि हम दूसरों की बातों की चिंता कर सकें। दूसरे हमें बुरा मानते हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं होगी उनकी तरफ देखने की। अगर आप इस छलनी से अपने जीवन को छान कर देखें, कितनी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, कितनी चीजें हमारे लिए बेकार हैं, तो आपको ये समझ में आएगा। गुरु आपको जीवन में जो हमारे लिए जरूरी है उस काम की तरफ दृष्टि हो जाए, इस तरफ जोड़ने के लिए आता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा है, हंसा छानो दूध और पानी। तुम हंस हो, विवेकवान हो, तुम बहुत बड़ी हस्ती हो, साधारण नहीं हो तुम। मनुष्य का शरीर लिया, किसी गांव कस्बे घर परिवार में जन्मे तो हो, किसी साधारण परिवार में तो आए हो, पर तुम साधारण नहीं हो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत लाखों लाखों संसार में प्रार्थनाओं के बाद ये मौका दिया है, और मनुष्य शरीर देने के बाद अगर तुम्हें यहां भेजा है तो बहुत बड़े काम करने के लिए भेजा है। अगर उसके बाद भी तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करके जीवन को नहीं समझे और इस पूरे शरीर को ऐसे भोग गए जैसे कोई संसार में दुनिया की वस्तुओं का भोग करता है बिना सोचे समझे, सारी उम्र इसी बात में गुजार दी, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, चारों तरफ दुनिया के हर एक बात की चिंताओं में उलझे रहे, लोगों की नजर की परवाह करते रहे, सुख दुख की परवाह करते रहे, हानि लाभ की परवाह करते रहे, तो तुम्हारे हाथ से ये बेशकीमती अवसर निकलने वाला है। इसलिए हुजूर कहते हैं, संत आते हैं और सबसे पहले उनके पास बैठने से जो सबसे पहली चीज हमारे अंदर बननी चाहिए वो है विवेक। इस बात का कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, क्या हमें रखना है, क्या छोड़ना है, क्या चीजें हमारे लिए लाभकारी है और कौन सी चीजें तो फजूल की है, व्यर्थ की है। जिन चीजों में हम उलझे हुए हैं वो हमारे समय का नाश करने का कारण बना हुआ है। इसलिए गुरु की समझ का सबसे बड़ा अर्थ यह है, आप इस संसार में अपने जीवन का मोल समझ लो, अपनी एक एक सांस का मोल समझ लो। दुनिया में जितने भी महापुरुष आए उन्होंने बहुत जोर दिया है, का सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस न खोए, ना जाने सांस का आगम हो ना हो। एक एक सांस जो हमारे जीवन से बर्बाद जा रही है वो अनमोल है, और उसका तुम अगर संसार की चिंता, लोगों की परवाह, लोगों की नजर, लोगों की सोच विचार करके उस समय को बर्बाद कर रहे हो, तो समझ लो तुम गुरु के आए हुए, उसके पास पहुंचे हुए अपने बेशकीमती समय को बर्बाद कर रहे हो। तो गुरु की समझ, एक संत की नजदीकी हमें हमारे ही जीवन को बचाने के लिए होती है। हम अपने जीवन का निर्माण करें, हम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां से हम जीवन को सफल बना ले जाएंगे। महाराज जी इसके लिए एक बात और कहा करते थे, तुम जब भी किसी सत्संगी को देखोगे तो आप देखोगे वो संत के पास जाएगा, कुछ मांगेगा, कुछ ना कुछ मांग, कुछ ना कुछ इच्छा प्रार्थना, कुछ ना कुछ दिल में चाह होगी। पर जो कहा करते थे 100 में से 99 लोगों की वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती। कारण क्या है? हम जो पाना चाहते हैं उसके लिए हम पात्र बनना नहीं चाहते। जितना तुम समा सकते थे उतना तुम्हें मिल चुका है, पर जो तुम चाहते हो उसके लिए तुम्हें अपना पात्र बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें बड़ा बनना पड़ेगा, उसके लिए संभावनाओं को, उसके लिए अपने जीवन में अपने हाथों को फैलाना पड़ेगा। उस कृपा को, उस परमात्मा की दया मेहर को पाने के लिए तुम्हें जीवन बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर तुम कहते हो हे प्रभु मेरे पास बहुत छोटा सा घर है, बड़ा घर मिल जाए, तो तुम्हें अपने जीवन में अपनी संभावनाओं को बढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम कहते हो हे प्रभु मैं तो सुखी नहीं रहता, घर में बड़ा दुख है, तो तुम्हें अपनी मानसिक संभावनाओं को, जो आज जिस तरह से जीवन जी रहे हो, उसको बदलना जरूरी हो जाएगा। अगर तुम कहते हे गुरु मेरा तो समय नहीं बचता, मेरा समय तो इसी तरह बर्बाद हो जाता है,
तो आपको अपने समय बचाने के लिए कुछ चीजों का बदलाव करना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे, हम कहते बहुत हैं पर हम उस चीज को करते नहीं। का इरादे हैं तो मंजिल के मगर चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। कहने में हम अपना जीवन जो गुजार रहे हैं उससे हमारा कभी भला नहीं होगा। इसलिए हुजूर कहा करते थे, संत की समझ हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने के लिए प्रेरित करना चाहती है कि आपके जीवन में, आपके जीवन की जो महानता है वो सिर्फ आपसे 2 कदम दूर है। आप उससे दूर नहीं हो जो आप पाना चाहते हो, बस आप उस दिशा में चलने के लिए अभी कदम उठाना नहीं चाहते। आप अपने जीवन में उस दिशा को पाने के लिए आप अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते। तो आखिर हमें करना क्या होगा? हम कैसे गुरु से कुछ प्राप्त कर सकेंगे? हुजूर कहा करते थे, इसके लिए एक छोटा सा आपके जीवन में आपको प्रयास करना है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी एक बात कहा करते थे कि जब भी कोई मेरे पास आता है, मुझे पहले उसे, अगर कोई पढ़ा लिखा विद्वान है तो सबसे पहले उसे अनपढ़ बनाना पड़ता है। पहले जो जान करके आया है पहले उसे वो छुड़वाना पड़ता है। जो तुम जानते हो वो पहले छोड़ कर आओ, जो तुम पहले से सीखे हुए हो उस चीज को अनजाना करो। हम जितनी बार भी महापुरुषों के पास गए, अपने खुद का ज्ञान का पिटारा लेकर गए, अपनी खुद की समझ लेकर गए। मैं बहुत से भाई बहनों को कहते हुए सुनता हूं, जब उनसे कहता हूं भाई आगे बढ़ना है तो जीवन में आपको कुछ बदलाव लाने जरूरी होंगे, तो वो कहते हैं स्वामी जी तो ऐसे कहा करते थे, हमने वो बात ऐसे सुनी थी, हम तो जो सुन चुके हैं हम वही बात करते हैं। पर जो आप पाना चाहते हो वो अलग चीज है। जिस चीज से आप जुड़ना चाहते हो उस चीज के लिए अगर आपको अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव करने की आपको गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है तो आप अपने जीवन में कुछ भी नया प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो हुजूर कहा करते थे, आपके जीवन में आपके पाने के साधन बहुत नजदीक हैं। आपको उसके लिए अपने जीवन में कुछ बुनियादी चीजें बना लेनी है। अगर आप चाहते हो आपका भवन बहुत मजबूत बने तो आपको नींव में कुछ मजबूत स्तंभ खड़े कर देने, अपनी नींव को इतना मजबूत बना लेना है कि आप उसके ऊपर 5 मंजिला मकान बनाए तो भी वो हिले नहीं, तो भी वो जरा सा टस से मस ना हो। नींव की तैयारी आध्यात्म में 5 चीजों से की गई है। 5 चीजों से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। पहली चीज, आपको अपने जीवन में सत्यता धारण करनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध ने इस बात को कहा है, कहा सबसे पहले आपको अपने जीवन में अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। आप दूसरे से कुछ बोल जाओ वो बात अलग है, आप अपने आप से कभी झूठ मत बोलना। अगर आप अपने आप को ही झूठ बोलते रहे, अगर आप अपने आप को ही भ्रम में डालते रहे तो आप एक छोटे सा राय बराबर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप से झूठ बोलना क्या होता है? मैं कई बार बैलेंसमेंट की बात करते हैं, कई बार बात करते हैं ध्यान की, सेवा की, सत्संग की। मैं उनसे कहता हूं, अगर आप सत्संग से जुड़ना चाहते हो तो पहले आपको विचार करना पड़ेगा कि आप सत्संग में क्यों नहीं जुड़ पाते। अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो आप ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप ध्यान में क्यों नहीं जुड़ पाते। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके मन में लगा रखती है, और कौन सी लोग ऐसे हैं जो ये बात स्वीकार करना नहीं चाहते। सत्संग में हम जाते हैं पर है सत्संग से हम कुछ लेना नहीं चाहते, सत्संग से कुछ धारण नहीं करना चाहते, हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम बहुत लंबे समय से सत्य पर है पर मन ने हमें बदलने नहीं दिया, उन बातों का आचरण नहीं करने दिया। मुझे कई बार स्वामी जी की ये घटना याद आती है। स्वामी जी किस्सा सुनाया करते थे, एक बार एक गांव में पति पत्नी दोनों रहा करते थे। दोनों खूब जो है धीरे धीरे भागवत कथा में लग गए। जब पत्नी भागवत में जाने लगी तो जो है बात में आकर के अपने पति को भागवत के किस्से सुनाया करती थी कि आज तो महात्मा जी ने ये बोला, आज तो महात्मा जी ने ये बोला। एक दिन आकर कहने लगे, आज तो बहुत ही अच्छी बात कही कि आत्मा जो है अजर अमर है, हमें तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। शरीर तो
सिर्फ लेने देने का है, आज लिया छूट गया। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। अगले दिन पति आया, दुर्भाग्य से उसके हाथ में तार आया, उन दिनों तार चला करते थे। एक दुखद सूचना आई, पति ने तार खोला, पढ़ना शुरू ही किया था, ऊपर ही लिखा था पिताजी समाप्त हो गए। अब पत्नी ने सोचा कि लगता है मेरे पति के पिता समाप्त हो गए, उनका शरीर पूरा हो गया। बस भागवत तो सुनी ही थी। कहने लगी चिंता मत करना, डरने की कोई बात नहीं है, शरीर आज आया है कल चला गया, ये तो परमात्मा की देन है, आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं है। सारी बात सुनाकर बैठी, इतनी देर में पति ने पूरा तार पढ़ लिया। पति कहने लगा भगवान, वो पिताजी जो मरे वो मेरे नहीं मरे, तेरे पिताजी मर गए। जब ये बात उसने सुनी तो मन में चोट लगी, फूट फूट कर रोने लगी, तरह तरह से विलाप करने लगी। पति ने कहा अब क्या हुआ, पिताजी तो शरीर थे, आना जाना तो लगा ही था, आत्मा अजर अमर होती है। पत्नी को बड़ी इस बात से बुरा लगा, उसने बीच में ही चुप करते हुए बोला, कहने लगी चुप हो जाओ, ये उपदेश तब तक अच्छे लग रहे थे जब तक तुम्हारे ऊपर थे। हम सब लोग अपने जीवन में तभी तक उपदेश मानते हैं जब तक दूसरे को सुनाने के लिए अच्छे होते हैं। हमें जब उन्हीं उपदेशों का पालन करना पड़ जाए, जब उन्हीं बातों का अपने ऊपर आचरण करना पड़ जाए तो बड़ा बुरा लगता है। हुजूर कहा करते थे तुम अपने आप से ईमानदार नहीं हो पा रहे, तुम्हें सत्यता धारण करनी पड़ेगी, तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारे शरीर में आलस है, तुम्हें मानना पड़ेगा तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तुम्हें मानना पड़ेगा तुम जब जीवन भर में काम करते हो तो माया मोह में हंस करके तुम्हारा जीवन चलता है, दूसरा तुम्हें आंख दिखा दे तो तुम्हारे अंदर गुस्सा निकलता है। तुम आज भी इन्हीं सब चीजों में फंसे हुए हो, जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं पहली चीज सत्यता धारण करो। जब तक ईमानदारी अंदर नहीं लाओगे तब तक गुरु तुम्हें क्या सिखाना चाहता है उस बात को तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो, पात्रता नहीं बनेगी। दूसरी चीज महाराज जी क्या कहते हैं, कहते हैं दूसरी चीज अपने अंदर अस्तेय चोरी की भावना हटा दो। तुम्हारे अंदर चोरी की भावना नहीं होनी चाहिए। अब चोरी छोटी छोटी चीजों की होती है, ऐसा नहीं है कि हम सब लोग डाका मारते हैं, पर हम सारे लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों की चोरी में लगे हुए हैं। कभी छोटे छोटे अधिकार दूसरे के, कभी छोटी छोटी दूसरों की बातें, कभी दूसरों के ऐसे छोटे छोटे प्रयास जो किसी दूसरे ने किए, हम उसका अपने ऊपर लाभ लेना चाहते हैं। छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में ऐसी हैं जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं मन में दूषित करके रखती है। हुजूर कहते हैं अगर आपने अपने अंदर के ये सूक्ष्म विकार निकालने नहीं शुरू किए, खुद के ऊपर नजर रखनी नहीं शुरू करी, तो आप अपने जीवन में गुरु को अपने हृदय में स्थान नहीं दे पाओगे, आप अपने जीवन में गुरु को धारण नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज हुजूर कहते हैं आपको अपना जीवन विनम्रता से गुजारना होगा। आप चाहे लाख हजारों में संसार में चीजें हो जाएं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी इंसान अपनी ताकत से एक राई बराबर भी नहीं हटा सकता है। राई बढ़े न तिल घटे जो लिखिया करता। किसी की हिम्मत नहीं है संसार में जो अपनी ताकत से कुछ भी कर सके। सब कर्म भोग के अधीन है। जिसने लेना देना लिखवा करके संसार में जन्म लिया है उसे तो काटना ही पड़ेगा। अगर वो ना चाहे तो भी कर्म भोग से भाग नहीं सकता है। ये कर्म भोग हमें हमारे जीवन में अच्छे काम भी कराते हैं, बुरे काम भी कराते हैं। अगर तुम इस बात को समझ गए कि हर एक इंसान जो आज अच्छा है कल बुरे काम भी कर सकता है, कल बुरे काम कर रहा है वो अच्छे काम भी कर सकता है, तो तुम लोगों के जीवन के अच्छे बुरे काम का निर्णय करने नहीं जाओगे। तुम लोगों के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचोगे, तुम्हें लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा। तुम हर एक चीज को उस प्रभु की दृष्टि से देखने वाले बनोगे। अब ये चीजें कहने में बड़ी आसान लगती हैं, और जो कहा करते थे इन चीजों को बनाने के लिए बड़ा अभ्यास बनाना पड़ता है, अपने अंदर बहुत प्रयास करना पड़ता है। हम कैसे हर एक चीज में संयम साध सके। हम हर रोज सुबह से लेकर शाम तक कैसे छोटी छोटी चीजों में अपने अंदर मनोभाव पर कैसे अंकुश लगा सके। आपके अंदर छोटी चीज पर गुस्सा आए, फौरन अपने आप को आप कैसे साध सकोगे।
फौरन कैसे अपने आप को सही दिशा में ला सकोगे, कैसे अपने मन को सरल कर सकोगे कि आपका मन चीजों के पीछे, लोगों की अच्छी बुरी भावनाओं में जाकर उलझ न जाए, तमाम चीजों में जाकर के फंस न जाए। तो जो कहते हैं आपको अपने जीवन में संत से, महापुरुष से जो भी मिलेगा वो गुरु के साथ अंतर से जुड़ करके सच्चा और ईमानदार होकर के मिलेगा। और हमारे स्वामी जी महाराज एक बात और कहा करते थे, इस चीज के लिए तुम्हें गुरु जी के आगे पीछे भी चलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन निर्मल हो गया, अगर मन में शुद्धता हो गई, तो तुम गुरु से कितना ही दूर क्यों ना बैठे हो, वो तुम्हारे उस दिन चाहे तुम कितने भी दूर हो तो भी तुम्हारे सारे काम बना देता है। कहा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। अगर मन निर्मल करने के रास्ते पर हम लग गए हैं, अगर हमने अपने आप ये संकल्प उठा लिया है कि हम अपने जीवन को गुरु से जोड़ना चाहते हैं, हम गुरु से सही मायनों में जुड़ना चाहते हैं, और ये बात बार बार मैं आपसे इसलिए कहता हूं क्योंकि आप चाहे लाख कोशिश करो, बिना अभ्यास किए आप इस दिशा में बढ़ोगे नहीं। महाराज जी कहा करते थे, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी फकीर हुए, बहुत सारे उनके शिष्य एक बार बैठे थे। जब उनसे एक शिष्य ने सवाल किया कि हुजूर आपने अपने जीवन में सबसे कीमती चीज क्या कमाई है, अगर आपसे वो परमात्मा, ईश्वर, वो खुदा पूछे निजामुद्दीन तुमने कौन सी ऐसी चीज संसार में आकर बनाई, तो आपका जवाब क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो की तरफ इशारा किया। बहुत सारे शिष्यों में से एक शिष्य अमीर खुसरो, उसकी तरफ इशारा किया और कहने लगे मैं इसको पेश कर दूंगा, खुदा के सामने मैं इस अमीर खुसरो को ले आऊंगा। ये एक ऐसा है जो मेरी बात पर पूरा पूरा अमल करता है, जिसने मेरी बात में अपना मन नहीं लगाया, जिसने अपना सर्वस्व गुरु के प्रेम में जोड़ करके गुरु से नाता जोड़ा है। हुजूर कहा करते थे, निजामुद्दीन औलिया के ये आखिरी वचन थे कि जब मैं संसार से चला जाऊं और ये अमीर खुसरो की बारी आए तो इसकी कब्र मेरी कब्र के नजदीक बनाना, कहीं ऐसा ना हो उस बिछोह से, उस दूरी से इसकी कब्र भी जो है वो पूरी साबित न रह सके, वो भी कब्र फूट जाए। तो जो कहा करते थे, संत जब अपने शिष्य के बारे में ऐसा कहता है कि हमारा एक शिष्य ऐसा है जो गुरु की बात पर अमल करता है, तो वहां गुरु शिष्य की जीत हो जाती है, वहां गुरु शिष्य के प्रेम की सबसे ऊंची परिकाष्ठा पड़ जाती है। तो संत आए हैं हमें संसार में प्रेम धारा से जोड़ने के लिए, अंदर से जोड़ने के लिए, निर्मल मन करके हमारे जीवन में सच में भक्ति साधने के लिए। और वो भक्ति जब हम गुरु से लेना चाहते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा रास्ता बनता है कि हम कैसे गुरु को ज्यादा से ज्यादा अपने मन में बसाकर रखेंगे, कैसे उसे अपने हृदय में स्थान देंगे, हम अपने 24 घंटे में कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी याद उससे जोड़कर रखेंगे। महाराज जी की जीवन की घटना आती है, बाबा सावन सिंह जी महाराज जब सत्संग टूर पर, सत्संग अलग अलग गांव में करते हुए जा रहे थे, तो एक दिन हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के गांव में सत्संग हुआ। सत्संग पूरा दिन हुआ और कब सत्संग खत्म हो गया पता ही नहीं चला। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के हृदय में बड़ी लगन रह गई कि एक दिन बाबा जी और रुक जाते, एक दिन और समय दे देते। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, सेक्रेटरी से कहा, दूसरे लोगों से कहा, तरह तरह से सिफारिश करी कि बाबा जी को कहो एक दिन और रुक जाए, और कोई बाबा जी को रोक नहीं पाया। समय नजदीक आ गया, बाबा जी की गाड़ी लग गई, बाबा जी गाड़ी में बैठ गए, पक्का हो गया कि बाबा जी जाने ही वाले हैं, अब रुकेंगे नहीं। महाराज जी कहने लगे कि अब तो जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज जी ने प्रेम भाव में एक शब्द की 2 लाइनें लिखी और लिख करके धीरे से बाबा जी को दी। बाबा जी बैठे ही थे, गाड़ी चलने को ही थी, उन्होंने जैसे ही वो पन्ना पलटा तो उसमें शब्द की 2 लाइनें लिखी थी, इस दिल को बना लो घर अपना, आंखों में बसेरा करो न करो, मन मंदिर छोड़ न जाओ कहीं, मेरे डेरे में डेरा करो। आप हमारे हृदय को अपना घर बनाओ, चाहे मेरे बाहर के घर में आप नहीं रहो, चाहे कभी दर्शन दो ना दो, चाहे महीनों भर आपसे मिलना ना हो, पर मेरा हृदय एक पल भी आपकी याद, आपके दर्शन के बगैर सूना ना रहे, ऐसा मुझ में प्रेम भाव भरो। फिर दूसरी लाइन कही कि मन मंदिर से आप कभी छोड़ कर ना जाना, आप बाहर मेरे घर में, मेरे आश्रम, मेरे
गांव में रुको नहीं रुको, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे मन मंदिर से आप कभी ना जाना। जब ये बात बाबा जी ने पढ़ी तो बाबा जी फौरन प्रेम भाव से उस गाड़ी से उतर गए। एक पूरा दिन और उस गांव में रुके। जब जाने लगे अगले दिन तो कृपाल सिंह जी महाराज से पूछने लगे, कहने लगे भाई अब आज्ञा है, अब जा सकता हूं। हुजूर कहने लगे महाराज आपकी बड़ी प्रेम, आपकी बड़ी दया रही कि आपने मेरी बात मान ली। तो हुजूर कहा करते थे प्रेम भक्ति, जब हम गुरु से इतना याद करके जुड़ जाते हैं, जब गुरु को अपने हृदय में बसा लेते हैं, जब उसकी याद ऐसी पड़ी होती है कि हम कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि ये बात मेरा गुरु देख रहा है। मैं दूसरे को गाली निकालने वाला हूं, मेरे गुरुजी भी देख रहे हैं। मैं दूसरे पर चीखने चिल्लाने वाला हूं, मेरे गुरुजी भी देख रहे हैं। मैं दूसरे को बुरा करने वाला हूं, मेरे गुरुजी भी साक्षी हैं। जब आप ऐसा गुरु को मन में बसा लोगे तो हुजूर कहा करते थे उस दिन गुरु आपके मन मंदिर में बैठकर आपके काम करने लग जाएगा। तो ऐसी प्रेम भक्ति स्वामी जी हमें सिखाने आए हैं। हमारे लिए बड़े भाग्य का विषय है। हमारे जीवन में गुरु से जुड़ना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम कैसे अपने गुरु से निज भाव से जुड़ने के लिए प्रयत्न करेंगे। और मैं एक चीज हमेशा मानता हूं कि ये सामूहिक काम नहीं है। मैं आपको नहीं बता सकता, आप किसी और को नहीं बता सकते। ये तो निज का सौदा है। हम कितना गुरु को प्रेम करेंगे ये तो हमारा हृदय जानता है। हम ये किसी को बता नहीं पाएंगे। आप जितना अंदर से गुरु से प्रेम करोगे, जितना अंदर से ईमानदार रहोगे, उतना वो आपके करीब होता चला जाएगा। तो हमें गुरु जी से ऐसी प्रीति जोड़नी है, ऐसा जुड़ाव करना है कि हम अपने आचरण से पहचाने जाएं, हम अपने जीवन में अपने स्वभाव से पहचाने जाएं। लोग हमें देखें और हमारे गुरु की बड़ाई करें, लोग हमें देखें और हमारे आचरण को देखकर कहें कि ये व्यक्ति किसी महापुरुष के साथ जुड़ा होगा, ये किसी संत सदगुरु के साथ जुड़ा होगा। ये बात हमारे गुरु की सबसे बड़ी बड़ाई है। तो आज हमें एक संकल्प लेकर उठना है स्वामी जी के जन्म दिवस के इस पावन महीने में कि हम अपने आप को इस तरीके का बनाएंगे, हम अपने जीवन को इस तरीके से ढाल लेंगे जिसमें हम गुरु की याद से अपने जीवन को पवित्र करते चले। हम ये ना सोचे कि लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम ये ना सोचे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हुजूर कहा करते थे संसार में कोई भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचेगा। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए लाओ त्सु, वो कहा करते थे तुम्हें लगता होगा लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, पर जब तुम असलियत जानोगे तो तुम्हारे पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आधे लोग जो तुम्हारे दुख को जान रहे हैं वो खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ, कुछ तो इसे कष्ट मिले, कुछ तो ये परेशान होगा, हम तो चाह रहे थे इसके जीवन में दुख आए। आधे लोग खुश हो जाएंगे तुम्हारे जीवन में दुख देख करके, और आधे लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे नहीं, किसी को चिंता ही नहीं है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तो हुजूर कहा करते थे इस बात की परवाह मत करना कि संसार कैसे देखता है, तुम इस बात की परवाह करना तुम्हारे अंतःकरण में बैठा वो मालिक तुम्हें कैसे देखता है। इसलिए कबीर साहब बड़ा है, तुम इस बात की परवाह करना तुम्हारे अंतःकरण में बैठा वो मालिक तुम्हें कैसे देखता है। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर दे रहे हैं, कहते कबीरा अपने दुख को न कहो किसी से रोए, भरम मापनो जाएगो बांट सके न कोई। कहते भाई ये मत सोचना तुम दुनिया के साथ में दुख साझा करोगे और लोग मदद करने चले आएंगे। कुछ आएंगे वो जो है आकर के नमक छिड़क देंगे, कुछ आएंगे वो आकर हंसने लगेंगे, कुछ आएंगे उपहास उड़ाएंगे, सिर्फ वो मालिक मददगार होगा। उसके भरोसे जिस दिन रहोगे उस दिन तुम्हारा जीवन सीधा सच्चा रहेगा। तो वो भाग्यशाली हैं जो अपने अंदर बैठे उस प्रभु पर भरोसा करते हैं, वो सच में अपने जीवन में सार्थक है जिन्होंने दुनिया के आश्रय छोड़ करके गुरु पर, उस प्रभु पर आसरा बनाना शुरू किया है। तो ऐसा जीवन हम बना सके, ऐसा स्वामी जी हमें समझा रहे हैं। हमें अपने आप को गुरु चरणों में ऐसा जोड़ना है। तो इतनी बात हमारे जीवन में आ जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, स्वामी जी की याद करना धन्य हो जाएगा, संतों महापुरुषों से जुड़ना हमारा सार्थक हो जाएगा। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी खूब प्रेम भाव से गुरु जी की याद में लगे हैं। मैं हमेशा एक बात बहुत सारे भाई बहनों को कहता हूं कि हर एक प्रेमी भाई बहन ने निश्चित तौर से गुरु जी की बात को जीवन में धारण करना शुरू किया। यह आपके आचरण से दिखाई देता है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, तो बहुत से
भाई बहन यहाँ दूसरे क्षेत्रों से बस कर करके संडीला गए। जब संडीला गए तो एक दिन का कार्यक्रम था, लोगों ने कार्यक्रम किया, 10 साल बाद बहुत से लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। उन्होंने 10 साल बाद देखा, इतने समय के बाद इकट्ठे होकर गए। फिर उसके कुछ महीनों बाद शामी ने प्रोग्राम रखा था। जब शामी में रखा गया तो फिर से बसें गई, तो यह बहुत सारे लोग फिर से बस में गए, वही बसें थी, वही लोग थे, वही सब लोग दोबारा गए। और इस बार जब वहां पहुंचे तो एक भाई ने मुझसे बात सुनाई, मैं आपको बताता हूँ। वो भाई कहने लगा, भैया जी निश्चित तौर से सत्संग से जुड़ने का लाभ मिलता है। मैंने कहा क्या लाभ मिला? कहने लगे हम लोग मिले, आप गए तो जरूर, और 10 साल सत्संग से छूटने की वजह से एक दूसरे से प्रेम भाव कम हो गया था। ऐसी स्थिति थी कि लोग लड़ रहे थे अपनी सीट के लिए कि हमारी सीट है, तुम कैसे बैठ जाओगे, हम खड़े हैं, तुम कैसे बैठ जाओगे। लोग धक्का मुक्की करते थे, लोग एक दूसरे को आंखें दिखाते थे, बड़ा बुरा बोलते थे। लोगों के बीच में दीवारें खड़ी हो गई। लोगों ने एक दूसरे को बड़ा ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। जब अप्रैल में गए तो ये स्थिति थी। जब 5-6 महीने निरंतर सत्संग मिला, आपसे जुड़े रहे, आते रहे, तो इस बार वही लोग दोबारा बैठकर आए। इस बार हालत कुछ और थी, बस में तो गए। इस बार हालत कुछ और थी, बस में तो गए पर अपनी सीटें दे रहे थे कि भैया तुम खड़े हो, तुम बैठ जाओ, तुम जो है क्यों परेशान हो, हम खड़े हुए चले जाते हैं। एक दूसरे से शब्द बोलते बोलते आए, बड़े प्रेम भाव से गुरु जी की याद में आए। जो लोग पहले कड़वा बोल रहे थे वो मीठा बोल रहे थे। जो लोग पहले एक दूसरे को देखकर खुश नहीं थे, एक दूसरे के साथ मिलकर सेवा कर रहे थे। कहने लगे भैया जी 6 महीने में ही असर हो गया। मैं तो सोचता हूं अगर हमने ऐसे गुरु जी को याद किया तो हमारे जीवन क्या बन जाएगा। तो ऐसा बड़ा परिवर्तन मैंने आपके जीवन में देखा है। मुझे गर्व है इस बात का कि आप सब गुरु की याद से जुड़े हैं। हमें ऐसे ही गुरु प्रेम भावना को आगे रखना है। अगर हमारा एक दूसरे से गुरु करके प्रेम है कि हमारा गुरु हमें प्रेम सिखाता है, हमारा गुरु हमें भाईचारा सिखाता है, हमारा गुरु एक दूसरे के साथ मिलकर गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा करना सिखाता है। अगर हमने ये मूलभूत सिद्धांत अपने जीवन में बना लिया तो आप सच मानिए आपका ये आचरण संसार के सामने एक बहुत बड़ा आदर्श होगा कि स्वामी जी के शिष्य, स्वामी जी को मानने वाले ऐसा सुंदर जीवन जीते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सब लोग निरंतर प्रयास में लगे हैं कि हम कैसे अपने गुरु जी को अपने हृदय में बसा कर रखें। इसका आपको बहुत बहुत लाभ मिले। आप दिन दुगनी रात चौगनी गुरु जी के प्रेम में तरक्की करें, बाहर भी आपका जीवन सुखमय रहे, इस बात को हमेशा आप बनाकर रखें। अब इतनी बात के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक दो सूचनाएं मैं आपको बता दूं, उसका थोड़ा सा ध्यान है। मैं एक बात हमेशा बताने की कोशिश करता हूं, सभी भाई बहन संक्षेप में वो बात समझ लेंगे। जितना आप आंखें बूंद करके उस प्रभु को याद करते हैं, उतना ही आपको आंखें खोल करके भी अपने गुरु प्रभु उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में बनाना है। ये पूरा जीवन ही गुरुमय है। आपका हर दिन सत्संग है। जैसा आप संग करोगे वैसा ही आप बनोगे। तो आपको अपने जीवन में अपने आप को सिर्फ आंखें मूंद कर नहीं, अंदर से भी खूब खूब गुरु की दया मेहर से जोड़कर रखना है। उसके लिए आपको अपना ध्यान भी रखना है। मैं बहुत से भाई बहनों को कहता हूं, बहुत से भाई बहन आते हैं, अगर मुझसे आज 10 लोग मिलने आए तो 8 लोग ऐसे होंगे जो शरीर की समस्याओं से दुखी हैं, शरीर की समस्याएं जो रोग से जुड़ी हैं। मैं हमेशा आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप मरीज होने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको दवाई देगा, और अगर आप पहले से ही इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको मर्ज हो ही ना, आपको रोग हो ही ना, तो आपके डॉक्टर के दवा के खर्च भी बचेंगे, आप स्वस्थ भी रहेंगे और आप दूसरों के सामने भी आदर्श बन के रहेंगे। मैं हमेशा एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक पिता और माता के 2 बच्चे थे। पिता माता दुर्भाग्यवश अलग हो गए, एक एक बच्चा अलग हो गया। जो पिता थे उन्होंने सारा जीवन एक नियम बनाकर था कि मैं वर्जिश करूंगा, मैं अपने खाने पीने का ध्यान रखूंगा, मैं बहुत इस चीज का ख्याल रखूंगा। तो जब उनके साथ एक लड़का बड़ा हुआ
तो वो जो है बहुत हष्ट पुष्ट, शरीर से स्वस्थ, बिना रोगों के बहुत अच्छा बना। पर जो है जो लड़का माता के साथ रहा, माता किसी तरह से निराशा में चली गई, काम बंद कर दिया, लोगों में मिलना जुलना बंद कर दिया, दुखी रही, और दुखी होने के कारण उसने अपना जीवन में अपना ध्यान नहीं रखा। जब ध्यान नहीं रखा तो उसके बच्चे ने यही आदर्श माना, मेरी माता अपना ध्यान नहीं रखती तो मैं भी अपना ध्यान नहीं रखूंगा। और 18 साल बाद जो वो लड़का बड़ा हुआ तो जो है वो कई रोगों से ग्रसित हो गया। 18 साल की उम्र में बहुत सारी बीमारियां लग गई उसको। एक ही माता पिता के 2 बच्चे, एक ही जितनी उम्र, एक ही तरह के संसार के सारे संसाधन मिले, अगर आदर्श अच्छा नहीं हो तो जो है एक वो जो है धनी ज्ञानवान एक गुणी बनता है और एक संसार में बुरी संगत में चला जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखो, हमें अपने बाहरी जीवन का भी ध्यान रखना है। आहार उसमें बहुत बड़ा किरदार निभाता है। आपके शरीर में आप क्या खाओगे, कितना खाओगे, कैसे खाओगे, इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। तो बहुत से भाई बहन एक चीज का बहुत ध्यान रखें। अभी पिछले दिनों मैंने देखा बहुत सी माताएं बहनें आती हैं, कहती हैं हमारे बच्चे हैं वो जो है शराब पीने लगे, वो जो है मांस खाने लगे, वो जो है नशा करने लगे, वो तरह तरह की बुरी संगतों में फंस गए। तो मैंने उनसे कहा कि ये दायित्व तो हमारा है। हम अपने बच्चों को अगर सही संगत से नहीं जोड़ेंगे तो बुरी संगत उन्हें कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जाएगी। अगर आप उन्हें सत्संग में ले जाओ, अगर आप ऐसे अच्छे लोगों में उनके साथ गुजारो तो जो है वो अपने जीवन में अच्छे आदर्श लेकर बड़े होंगे। अगर आप उन्हें छोड़ दो कि हमारे पास समय नहीं है, हमने आपको खाना दे दिया, बिस्तर दे दिया, अब आप अपने हिसाब से जीवन जियो, तो क्या होगा? वो दूसरे लोगों से दोस्ती करेंगे और वो लोग अगर गलत संगत सिखा गए, अगर जो है किसी कारण से गलत दिशा में ले गए तो आपकी बनी बनाई वो नगरी उजड़ जाएगी। तो ध्यान रखना, आप जितना अपने आप को अच्छे तरीके से आदर्श में प्रस्तुत करोगे उतना अच्छा ये काम बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, आप खुद अच्छा जीवन जीना, खुद अपने आहार का ध्यान रखना, खुद अपने आहार को संयम से साध कर रखना, ताकि आप दूसरी चीजों का अपने आने वाली पीढ़ी को सही आदर्श प्रस्तुत कर सको। तो ये एक बात बहुत ध्यान रखनी है। जितना भाई बहन अपना बाहरी आहार, खान पीन, अपनी नशा वृत्ति, अपने मांसाहार वृत्ति को सुधारेंगे, जितना ज्यादा इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में सही दिशा में ले जाएंगे, उतना ज्यादा आपका समाज, आपका परिवार, आपका घर, आपके चारों तरफ लोग सही दिशा में रहेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, हम नशा वृत्ति, हम मांसाहार, हम दूसरी तमाम चीजों को छोड़ने और छुड़ाने की दिशा में कदम उठाएं। हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि इस चीज को बहुत हिम्मत से, बहुत डंके की चोट पर कहें कि जो है मांसाहार, नशा वृत्ति, ये सारी चीजें ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन को बिगाड़ने के लिए है और हम अपने जीवन, अपने बच्चों के जीवन में से सुधारने का प्रयास करें। दूसरी बात खास तौर से सत्संग से जुड़ी है। अभी आपने स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का भंडारा किया, बहुत प्रेम भाव से किया। मैं एक चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बार बहुत से भाई बहन चिंता कर रहे थे कि भंडारा है पर बारिश का मौसम है, जिस दिन सत्संग होना था उसी दिन खूब बादल छाए, लोगों ने कहा लोग कैसे रह पाएंगे, रात भर बूंदाबांदी हुई तो लोग बहुत परेशान हुए। पर स्वामी जी ने लाज रखी, सारे जितने भाई बहन भंडारे में आए खूब उन्होंने आनंद से गुरु को याद किया। इतनी संगत हुई कि पंडाल छोटा पड़ा, सारे सेवादार भाई बहन बहुत आनंद से आप सब के गुरु प्रेम को देख करके सब लोगों ने खुशी का इजहार किया। ये सब हमारे सभी प्रेमी सेवादार भाई बहनों की एक एक कर्मठ भाव से लगे हुए सेवादार भाई बहनों की मेहनत का नतीजा है। तो उन सबका मेरे दिल से बहुत बहुत आभार, उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। अब इस कार्यक्रम को आप आगे आने वाले समय में 2 भंडारे और आपके आसपास होने वाले हैं, उसमें आप और मना सकते हैं। नवंबर के महीने में कार्यक्रम होना है भंडारा में, 2 दिन का कार्यक्रम होना है। 13-14 नवंबर को भाई श्याम जी आर्य जी यहाँ आए हुए हैं, बहुत मेहनत से वहां के भाई बहन लगे हुए हैं। जितनी भी भंडारा की संगत है आपके स्वागत के लिए 13-14 नवंबर को वो कार्यक्रम होना है। तो आप सभी भाई बहन उस भंडारे की तारीख नोट रखें, दिन खाली रखें, ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचने का प्रयास करें। दूर दूर तक इस भंडारे की सूचना दी जा रही है, यहां तक कि बदायूं और उसके आगे तक लोगों ने प्रोग्राम बना लिए हैं। अगर पीलीभीत वाले पीछे रह गए तो गड़बड़ हो जाएगी।
तो आप सभी इसका ध्यान रखें। भंडारे में खूब खूब जाकर सेवा में सहयोग करना है। भंडारे में खूब खूब स्वयं जाकर के वहां सभी आयोजकों को कहना है हम कहां सेवा करें, हमें बताइए, हम तत्पर हैं इस भंडारे में अपना सहयोग देने के लिए। फिर उसके बाद एक अगला भंडारा दिसंबर का इस बार होना तय हुआ है। राजस्थान में बहुत सारे भाई बहनों ने प्रयास किया, तो इस बार वो भंडारा वहां होना है। बहुत से भाई बहन मुझसे पूछ रहे थे, भैया जी ने ऐसा क्या देखा राजस्थान में, वहां भंडारा लगा दिया, इतनी दूर लगा दिया, वहां कैसे जाएंगे, वहां भंडारे के लिए कैसे करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, आप उस चीज को समझें कि किसी प्रेमी का कितना भाव हो सकता है जिसके लिए उसे कोई अवसर मिलता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, राजस्थान हिरनौदा में सत्संग का कार्यक्रम लगा। जब सत्संग का कार्यक्रम लगा उससे एक रात पहले वहां के सत्संग जो आयोजक हैं उनकी पुत्र वधू, उनके घर में छोटा सा जवान बच्चा, उसकी मृत्यु हो गई सत्संग से एक दिन पहले। अगले दिन सत्संग होना था, सत्संग में पूरी बस भर के उन्हीं लोगों को लेके जानी थी। जब उन्हें पता चला कि घर में ऐसी घटना घटी तो वो पूरा परिवार दुख में था, पर उन्होंने दुख जाहिर नहीं होने दिया, उन्होंने आंसू बहने नहीं दिए, उन्होंने पूरी संगत की सेवा करी, उन्होंने बस में पूरी व्यवस्था करी। छुप छुप के बेचारे अपना दुख जाहिर करते थे, पर जो है उन्होंने संगत के सामने एक पल के लिए भी ये भाव नहीं आने दिया कि सत्संग से पहले कोई और चीज है। जब कोई प्रेमी ऐसे प्रेम करता है, जब गुरु को ऐसे मानता है, तो उसके लिए तो सारी चीजें बदल जाती है, पूरा परिवर्तन, पूरा जो है सृष्टि भी उसकी सेवाओं के लिए बदलने के लिए तैयार रहता है। तो आप मेरी बात करते हैं, वहां जाने के लिए